मिलावटों के खिलाफ सबसे बड़ा खुलासा आपको बताऊंगा, नामचीन लोगों के नाम बताऊंगा जो मिलावट का करते हैं। कोट नेक्सस मॉल का और कैफे ग्रीन हवेली गुरु रामदास वल्लभ पनीर इनका फेल हुआ। संधू डेयरी है विजयनगर गली नंबर 2 में इनका पनीर फेल हुआ। शर्मा स्वीट्स डीमार्ट के सामने इतनी लिस्ट लंबी है ये। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज में हूं आपका दोस्त अभय शुक्ला। स्पेशल प्रोग्राम सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा खुलासा, और खुलासा है लोगों से जुड़ा और हम सभी से जुड़ा है। आज जिस तरह से यह मामला लोगों से जुड़ा है, इसलिए लोगों से जुड़े मामले के लेकर आज हम निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन के हेड हमारे साथ किशोर रैना जी हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे, पहले इनका अभिनंदन कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है किशोर रैना जी, आप आए और निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निष्काम सेवा के लिए आए और निःशुल्क आए। और आज हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा खुलासा, आपको याद हो कि जब जब लाइव भारत न्यूज ने कोई बड़ा खुलासा किया है तो आपको ही आमंत्रित किया है, ये हमारा सौभाग्य है। आप फिर आज हमारे पे सबसे बड़ी बात में सबसे बड़े खुलासे में आए हैं और खुलासा आज हम ऐसा करेंगे कि फिर खुलासा ही है ना सर। धन्यवाद सफर जी, सौभाग्य मेरा है कि मैं आप जैसे महान पत्रकार के सामने जब भी ऐसे कोई मसला होते, मसले लोगों के होते हैं तो आप मुझे बुलाते हो और मैं कोशिश करता हूँ सफाई दूँ उस पर, लेकिन गलती होती रहती है। चलो क्या पूछने वाले आप, ये आप ही जानते हैं। देख गलतियां होती रहती हैं लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। चलिए, आप कभी अमृतसर हवेली में खाना खाए हैं? बड़ी बार खाए, हर बंदे का शौक होता है हवेली जाना। हवेली एक तो नाम ही इसका हवेली है, तो हर आदमी का शौक होता है मैं हवेली जाऊं। तो कई बार तो हवेली के नाम से तमाम ऐसे ब्रांचें भी खुली हुई हैं, लोगों को समझ में नहीं आता असली हवेली कौन है नकली कौन है। अमृतसर की हम बात करें तो अमृतसर में तमाम हवेलियां हो गई हैं। लगता है कि बस अमृतसर खान पान और घूमने और क्या नाम है, बस व्यापार तो एक तरफ मंदा हो रहा है, एक ही व्यापार चल रहा है, वो है खान पान का। सही बात है, बिल्कुल खान पान का व्यापार जरूर है, लेकिन खान पान में हम क्या खा रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अच्छा, आपको पता चल गया कि आज आप खान पान पे बोलने वाले हैं? मुझे लगता है आप जब भी खुलासे करते हो तो आज आपने जब हवेली की बात की तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ खुलासा होने वाला। खुलासा बिल्कुल हम करेंगे और हम आपको बताएंगे। खुलासा मेरे इस 2 पन्नों के बीच में नहीं है, खुलासा बहुत बड़ा है, खुलासा भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आजादी दिवस पर आज हम आजाद ख्याल के साथ ऐसे कुछ नाम बताएंगे जहां आप भी जाते हैं और पैसे भी खर्चते हैं और घर में क्या लेके आते हैं, भगवान जाने क्या लेके आते हैं, लेकिन हम आपको बताएं वो क्या क्या मिलाते हैं। बिल्कुल मिलावटों के खिलाफ सबसे बड़ा खुलासा लाइव भारत न्यूज पर, सबसे बड़ा खुलासा। सबसे बड़ी बात में आज हम आपको बताएंगे। आपको बताएं कि आज हम चर्चा करेंगे किशोर रैना जी से। पहले हम आपको कुछ बताते हैं। सबसे बड़ी बात, कहां से शुरू करें? 2 पन्नों में कुछ नाम है लेकिन नाम की लंबी लिस्ट है और ये नाम वो है जैसे कि हवेली से हमने बात किया तो ये अमृतसर हवेली है फूड कोर्ट नेक्सस मॉल में। सर मॉल के अंदर हवेली हो तो वहां पे तो यहाँ का जो भी है ना, यहाँ पे कैफे ग्रीन हवेली है गुरु रामदास वल्लभ में, यहाँ के पनीर फेल हुए हैं। तो पनीर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है या डॉक्टर कहते हैं पनीर खाओ? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जब भी इतना लोगों के साथ इतने जुड़े हैं, जुड़ाव है। आप अक्सर मैं देखा है जो जितने भी न्यूज़ चैनल है इन मुद्दों पे कम बोलते हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा आज खुलासा लाया और वो भी लोगों के सेहत के प्रति। रहा सवाल हवेली का, तो मुझे लगता ये जो धंधा चल रहा है ये काफ़ी देर से चल रहा है, मिक्सिंग का कोई डर नहीं है किसी को। इस पे सरकार को चाहिए कोई ना कोई कानून ऐसे रखे जिसमें जो नॉन अवेलेबल हो। हाँ बिल्कुल नॉन अवेलेबल हो, क्योंकि इनको 50,000 जुर्माना पड़ा तो 50,000 से नेक्सस मॉल के अमृतसर हवेली के मालिकों ने खरीद लिया आपकी सेहत। बिल्कुल सेहत की हम बात करें तो 50,000 की, मतलब कि जितने भी लोगों ने अमृतसर हवेली के फूड कोर्ट नेक्सस मॉल में या कैफे ग्रीन हवेली में अगर आपने खाया हो पनीर तो हो सकता है टेस्ट करवा लो भाई, क्योंकि सैंपल फेल हुए हैं। सर सैंपल फेल हुए हैं, सबसे बड़ी बात सैंपल फेल हुए हैं पनीर के। और हम मॉल में जाते हैं तो महंगे भी होंगे वहां पे या नहीं महंगे हैं, मैंने तो कभी खरीद के खाया नहीं है और वैसे कोई मुझे बुलाता नहीं है, पर लेकिन हम बिल्कुल ठोक जवाब बोलते हैं। सही बताओ सर, आपको इसीलिए नहीं शायद बुलाते, आप खुलासे बहुत करते हैं, इसलिए मैं समझता आपको बुला। और मुझे आज ये आश्चर्य लग रहा है कि हम एक 50,000 जुर्माना पाके, एक मामूली सा जुर्माना पाके लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि 50,000 जुर्माना पाके पता नहीं कितने घरों के बीमारियां हमने घर मोल ली हुई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सिर्फ जुर्माने से काम नहीं चलेगा, जितनी देर सरकार की इच्छा शक्ति ना हो
कि उनके प्रति जो मिक्सिंग के प्रति कोई अच्छा कानून बनाए, मुझे नहीं लगता ये रुकने वाला। किशोर ने ये बड़ी बात की, लेकिन अभी हम बातचीत में और भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये सैंपल भरे हैं और सैंपल की रिपोर्ट गई है डिप्टी कमिश्नर के बाद, डिप्टी कमिश्नर से एडीसी के पास, और एडीसी द्वारा ये जुर्माना आजादी दिवस में यानी अगस्त के महीने में हुए हैं। हम और भी नाम बताएं, नामचीन लोगों के नाम बताऊंगा जो मिलावट का करते हैं धंधा। ये है मिलावटखोर, और हम नहीं कहते हैं जुर्माना पड़ा भैया, जुर्माना पड़ा है, जुर्माना देके छूटे, ऐसे वैसे थोड़े छूटे हैं। डिप्टी कमिश्नर के डंडा जब चल रहे तो वैसे ना होइए। चलिए, गर्ल्स हॉस्पिटल में सर, गुरु रामदास हॉस्पिटल है वल्ला में, यहाँ का दूध का सैंपल फेल हुआ है। अगर वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जितने भी बेटियां वहाँ पे हैं या डॉक्टर चाय तो पीती होंगी, या डॉक्टर नहीं पीते या पीते होंगे, या कॉफी तो पीते होंगे, लेकिन वहां का दूध का सैंपल आया फेल, 50,000 रुपया हुआ है जुर्माना। और ये गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मेस की बात है। और आगे आ जाते हैं तो मेहता रोड पर दही 30,000 रुपये भरे दही वाले ने भैया, बाजवा डेयरी। तो बाजवा डेयरी बहुत है शहर में, लेकिन ये बाजवा डेयरी मेहता रोड की है, यहाँ पे 30,000 रुपये इनको जुर्माना हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बीबी इलाके एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट में कैटोरिनी पनीर चटनी इनकी फेल हुई है, 40,000 जुर्माना पड़ा है। और उसके बाद में आइसक्रीम के शौकीन वाले भी सुने गौर से, आइसक्रीम के अगर बच्चे शौकीन है तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि उनके सैंपल भरे गए हैं नहीं। आप भी, उपभोक्ता भी मांग कर सकता है कि इसके सैंपल भरे, सिविल सर्जन से शिकायत कर सकता है अगर उसको कोई डाउट हो, या आपके घर में अगर दूध आता है तो उसके भी आप सैंपल भरा सकते हो। इसका विधान है, इसका फोन नंबर है, गाइडलाइन है, लेकिन कितने लोग जागरूक हैं ये अलग बात है। फिलहाल शिवशंकर आइसक्रीम, भगवान के नाम पे आइसक्रीम का सेंटर चला रखा है, लेकिन मिलावट ड्रिंकिंग वाटर है जो इनका अजनाला 75,000 रुपए। ये जो वाटर है ये शायद काम आता है जो ब्याह शादी में, दूसरा वाटर है, ये छोटा वाटर है, ये बाजारों में। फिलहाल बिस्लरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे सैंपल हैं जैसे हम बताएं, लेकिन सैंपल ही सैंपल में तो हम सिंपल सी बात भूल गए। अरे इंटरव्यू पे सर आए हैं ना सर, हम भूल जाते हैं कि आप इंटरव्यू पे बैठे हैं। सर खुलासे आप इतने कर रहे हो और इतनी जल्दी से, मुझे लगता है कि आप जितने खुलासे कर रहे हो तो कोई ना कोई सरकार जाग जाएगी अब आपके खुलासों से देखकर। सरकार जाग जाएगी, सरकार जागेगी तब जब जागरूक जागेंगे आप हमारे। अगर आपको खबर अच्छी लग रही है, आपके सेहत से जुड़ी है, हम भी नाम सरेआम लेते हैं, और क्योंकि हम सबूतों के आधार पर बात करते हैं। तो इसके अलावा हम आपको बताएं तो संधू डेयरी है विजयनगर गली नंबर 2 में, इनका पनीर फेल हुआ, 30,000 जुर्माना पड़ा इनको, संधू डेयरी। और अमृतसर हवेली की बात हमने आपको बताई थी, फूड कोर्ट नेक्सस मॉल का और कैफे ग्रीन हवेली गुरु रामदास वल्ला पनीर, इनका फेल हुए, दोनों रेस्टोरेंट है, नामी ग्रामी रेस्टोरेंट है। अक्सर वीवीआईपी लोगों की जो ब्रेकें हैं वहीं पे जाके थमती है, कार रुकती है, आलीशान कार रुकती है, आलीशान दरवाजे खुलते हैं, और अंदर फिर वही चीजें जो मार्केट में 200-400 की होती हैं, वहां पे 1600-1800 ब्रांड का नाम बिकता है, और उसमें बिकता है मिलावट। तो मिलावट मिलता है। तो ये नेक्सस मॉल की बात करें, गर्ल्स हॉस्टल की बात हमने आपको बता ही दी, वहां पे जिस तरह से। उसके बाद बाजवा डेयरी है 30,000 मेहता रोड पे, ये भी हमने आपको बताया, एयरपोर्ट की बात बताई, और शिवशंकर आइसक्रीम की बात बताई। पन्ने हम और भी पलटेंगे, बहुत कुछ पलट देंगे क्योंकि सच का साथ है। और अमृतसर हवेली फूड नेक्सस मॉल, अब दूसरा पन्ना पलट रहे हैं, इसमें हम आपको बताते हैं नीरधारा, पानी में मिलावट। कभी सुना पानी में मिलावट? सर आपने कभी सुना पानी में मिलावट? नहीं, सुनाता है पानी में, लेकिन नीरधारा ये एक बड़ा ब्रांडेड माल है, लेकिन आपको पता होगा कि पानी के पीने से कई सारी बीमारियां पनपती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां पनपती हैं। तो पानी जैसे चीजों में नहीं ये लोग बख्शते हैं, तो क्या 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 कहें? अच्छा, आप कभी मॉल में गए अमृतसर के नेक्सस मॉल में, तो कभी पानी खरीदा वहां से अंदर? बिल्कुल, जब हम घर से निकलते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ ही पानी लेके वहाँ पी ले, क्योंकि साफ सुथरी चीज मिलेगी। अंदर से ये बच्चों को पिलाते हैं, बच्चों को प्यास लगती है। तो मैं समझता हूँ ये लोग अगर पानी में भी मिक्स करते हर चीज, और खास तौर पर ये मिक्स उसी चीज में करते हैं जो जिसकी सेल भी ज्यादा हो, जिसकी कमाई भी इनकी डबल हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 75,000 जुर्माना पड़ा है। और नीरधारा की हम बात करें, नेक्सस मॉल के अंदर, मॉल में बिक रहा है कौन सा पानी? सर इसको कौन सा पानी कहेंगे हम? जब सैंपल फेल हो जाते हैं तो हम इसको जहरीला पानी कह सकते हैं, या दूषित पानी कह सकते हैं शायद। जो बेच रहे हैं वो नहीं, पानी को हम क्या, मैं वही कह रहा हूँ, जो बेच रहे हैं वो जहरीले सांप, और जो
मिक्स कर रहे हैं, जो पानी है उसको जहरीली पानी कह सकते हैं। और अच्छा, उसको हम जहरीला शब्द यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यूज करें या ना करें, लेकिन खबर तो जरूर आप यूज कीजिएगा और आगे जरूर भेजिएगा, क्योंकि अगर आपके कोई नान के दाद के, आपके दादी नानी काकी मौसी आजी ताई सब कुछ होंगे, चाचा भतीजा मामा दाद के नान के आपको होंगे, सबके ही पेट लगा है तो कहाँ कहाँ जाते हैं, मॉल में जाते हैं, लेकिन माल उड़ाते हैं, लेकिन मॉल में क्या खाते हैं वो हम बताते हैं। रुके रहिएगा, हम आपको बताते हैं। शर्मा स्वीट्स डीमार्ट के सामने है सर, इसका दही और पनीर फेल हुआ, 60,000 रुपया जुर्माना पड़ा। शर्मा स्वीट्स नाम, काफी नाम है इसका, और दही पनीर डीमार्ट के सामने बीबी इलाका लॉरेंस रोड, क्या कहेंगे आप, बीबी इलाके में है और दही पनीर दोनों बहुत पुराना है। मुझे लगता है कि कई बार हमें डिपार्टमेंट के ऊपर भी इसके ऊपर शक अंदर से हो जाता है कि पता नहीं ये लोग क्यों नहीं पकड़ते इन चीज। बहुत पुराना है और बहुत सेल भी है उसकी, शर्मा स्वीट्स की। तो कोई ना कोई मिली भगत मुझे लग रही, हर बंदे की मैं बात नहीं, हर आदमी की बात नहीं करता, ये प्रशासन की भी इसमें कोई ना कोई अंदर जो लोग हैं कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी तो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर ये खिलवाड़ अगर आप समझते हो लोगों के साथ हो रहा है, ये आपको गलतफहमी है। ये हमारे घर में भी है, ये घर में तक भी आपके पहुंच सकते हैं जो ये लोग इन पर कार्रवाई नहीं करते। चलिए इस टॉपिक पे और भी बात करेंगे, लेकिन हम चाइना से जो भी बात कर रहे हैं तो चाइना से बात करें ना बात करें, लेकिन मैं तो बात करूंगा कि द चाइना रेस्टोरेंट होटल प्राइवेट लिमिटेड है ये, इसके चिली 125,000 रुपये इसको जुर्माना हुआ है। तो ये द चाइना रेस्टोरेंट है। इसके अलावा हम आपको बताएं सर कि बटलर है एक बी ब्लॉक में, उसका पनीर शायद पनीर फेल हुआ, पनीर बटलर का, और एक सरदार डेयरी 88 फुट रोड में इसका जो फेल हुआ, दूध फेल हुआ, 30,000 रुपये इसको जुर्माना पड़ा है। डायमंड ड्रॉप नाम के एक पानी बेचा जा रहा है जो जशन इंटरप्राइजेज हरगोविंदपुरा एमनिशियाटा के हैं। ये जशन इंटरप्राइजेज वाले खूब जश्न मना रहे हैं भाई, खूब जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इनका पानी फेल हुआ है और इनको भी जुर्माना, काफी इनको जुर्माना लगा है। और विवाह शादियों में जो पानी आता है शायद वो वाले पानी एक ब्रांड है। सरदार डेयरी 88 फुट रोड है। सरदार डेयरी बहुत है शहर में, ये 88 फुट रोड के सरदार डेयरी कई हैं। 88 फुट रोड बहुत लंबा रोड है। फिलहाल में हम तो जो हमें कागज मिले हैं उसके हिसाब से हम बताते हैं। बटलर बी ब्लॉक पनीर सर, बीबी इलाके में ज्यादातर लोग ऑर्डर पनीर का ही देते हैं। ये बी ब्लॉक का यूं कहें शहर का बहुत नामी है, जहाँ पे यूथ जाते हैं पैसों वहां पे उड़ाते हैं। बिल्कुल बटलर की बात करें तो वहां का भी पनीर फेल हुआ है, इतना बड़ा नाम है। तो केवल जुर्माना ये जो लोगों को क्या पता कि किसको जुर्माना हुआ, कोई लिस्ट सार्वजनिक क्या हेल्थ डिपार्टमेंट करता है कि या इनके लिए कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि केवल जुर्माना। फिर ये कौन सी बात है सर, सेहत से खेलना। 30,000 में उन्होंने शहर की जिंदगी खेल ली है, या जितने भी लोगों ने वहां से खरीदा, फेमस लोग हैं, तो सबकी जिंदगी का सौदा 30,000 इतने लोगों ने खाया, क्या मुझे समझ में नहीं आया। सर आपने पहले एयरपोर्ट का भी नाम लिया उस रोड पे भी, तो मुझे लगता है जितनी वहां पर वीआईपी मूवमेंट होती है तब भी डरने हैं उनको। नंबर 2, सिर्फ जुर्माना पाके इनका काम नहीं चलेगा। एक तो इनको सजा होनी चाहिए, अगर सजा है भी वो बेलेबल है, सजा होनी चाहिए, नॉन बेलेबल। दूसरी बात है कि सजा होने के बाद वो जो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको उसको सील करना चाहिए, चाहे वो होटल हैं चाहे वो कुछ हैं, वो सील रहना चाहिए। जब तक ये लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये मिक्सिंग वाले, ये जो मिलावट खोर हैं जिनको बोलते हैं, ये नहीं रुक सकता। मिलावट खोर नहीं रुक सकते। तो मैं आपको एक बात और करना चाहता हूँ कि ये जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है ये मिलावट, क्योंकि जहर तो आपको पता है मैंने खा लिया मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये जो मिलावटी चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं सारे घर को लेके डूब लेती हैं। कई बार किडनियां खराब होती हैं, कई बार आपका लिवर खराब हो जाता है, कई बार मतलब अंदर बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुर्म, और इसको जो आप कह रहे हैं ना मर्डर, ये वाला इसको सजा होनी चाहिए जो ये मिलावटखोर। अच्छा, जो मिलावटखोर हैं ये जिंदगी, ऐसा कई विदेशों में तो मैंने सुना है कि अगर खाने पीने का वो अगर चीजें फेल हो जाएं तो वहां पे बड़ा कड़ा प्रावधान है, FIR तक हो जाती है, कैद का भी वहां पे बाहर के मुल्कों में खान पीन में कितना। तो आखिर हम वो वाली यहाँ पे कानून, वैसा कानून यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल, अगर आप देखोगे, अगर आप फॉरेन जाओगे, यहाँ से भी जो चीजें जाती है ना जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी उन्होंने एक वैरायटी रखी है, इंडिया में क्या चलेगा बाहर क्या चलेगा। और उसके बाद अगर वहां पर टेस्ट होता, अगर वो खराब निकल तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उस माल के आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आप देखो वो लोगों के प्रति कितना जागरूक है, लोगों के सेहत के प्रति कितना जागरूक है। अच्छा, ये पंजाब सरकार के अधीन सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट आता है।
पर कहीं केंद्र सरकार का वह हस्तक्षेप सेहत के लिए, सेहत मंत्रालय तो सबके लिए कॉमन है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, तो कुछ इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है? देखो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल सर्जन से शिकायत कर सकते हो। लोकली ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट की इसकी जो इंटरफेरेंस है वो पंजाब गवर्नमेंट की ही रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, लेकिन चूंकि हम पंजाब गवर्नमेंट, अगर आपने किसी दुकान पर छापा मारना तो नेचुरली वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को काफ़ी सरकारें आई, अभी तक काफ़ी चली गई, लेकिन इस पर कोई अच्छा कानून नहीं बना और इसी तरह ये लगातार ये धंधा चल रहा है इसका। कोई कानून नहीं बना, ये धंधा चल रहा है। तो नीरधारा गणेश आइस फैक्ट्री 75,000 जुर्माना, शर्मा स्वीट्स डीमार्ट के सामने दही पनीर फेल 60,000, चाइना रेस्टोरेंट अमृतसर हवेली, हो क्या रहा है हर जगह पे? तो क्या बताएं, अब केवल जुर्माना लग रहा है, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, हजारों रुपए में, 75,000 में जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग जहां आप लोग जाते हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात है सर, जैसा कि हम लोग खुलासा कर रहे हैं, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे जो सच है वो सच है। अब ऐसी रिपोर्टें अगर सार्वजनिक नहीं होंगी तो किसको पता चलेगा कौन मिलावटी बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है? पर हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा कभी ये लिस्ट ऐसी जारी करता क्यों नहीं? मैंने सर आपको यही बोला ना, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने खुला कहीं सारे इतने सारा मीडिया, आजकल आप देखोगे कितना मीडिया हो गया, लेकिन ये खुलासे बहुत कम होते हैं। मीडिया की भी एक स्तंभ है वो देश का, तो उनको भी चाहिए ऐसे जो मसले होते हैं, जो लोगों के होते हैं, जो मिलावटी, खास तौर पर जो मिलावटखोर हैं, उनको सार्वजनिक करना जरूरी है। जब तक आप नहीं करोगे, कम से कम उनकी बदनामी तो हो, अगर प्रशासन नहीं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करता, कम से कम उनको बदनामी तो झेलनी पड़े। एक और इन्होंने एक परिभाषा चेंज कर दी है इसकी, एक इनका सब स्टैंडर्ड। आपने शायद मेरे इससे पहले बोला कि हमने कहीं उनसे बात की थी, तो आपने बोला कि वो बोले सब स्टैंडर्ड। ये सब स्टैंडर्ड क्या है? एक उनका एक बचने का उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ, जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कि अगर हम कहेंगे मिलावट था तो शायद लोग उसको समझे। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? आप, मैं उसी हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछूंगा, जो इनके हेड हैं, उनको पूछूंगा कि आप जाके बाजार से चीज ले आओ, पनीर ले आओ, तो उनको बोलना मुझे सब स्टैंडर्ड दे दो, कोई बात नहीं, ले लेगा वो। सब स्टैंडर्ड मीन्स की मिक्सिंग है उसमें कहीं ना कहीं खिलवाड़ है लोगों के साथ। अच्छा, इसमें ये इनकी परिभाषा है सब स्टैंडर्ड, मतलब ये मानक पे पूरा नहीं उतरा। बिल्कुल यही है, पर ये नहीं कहते मिलावट है। मिलावट है मतलब इन्होंने मानक पे खरा नहीं उतरा, उसका मतलब कि ये जैसे पनीर तो पनीर ही होना चाहिए ना, पनीर पाउडर का ना हो या ना हो, पनीर ही हो, तो उसके बाद में तो सब स्टैंडर्ड लगा, जो जुर्माना लगाया है तो खुद सब स्टैंडर्ड ही लिखते हैं, जुर्माना लगाते हैं, कहते हैं सब स्टैंडर्ड। तो फिर जो सब स्टैंडर्ड पे कोई मिलावट में वो पर एक्ट नहीं आता, फूड सेफ्टी एक्ट में? बिल्कुल आता, उसमें थोड़ा बचने का, थोड़ा भाषा चेंज होती है। जैसे हम FIR लिखाते हैं, उसमें कुछ भाषा ऐसे ऐसे करके तो उसकी जमानत हो जाती, बस वही चीज़ है। सब स्टैंडर्ड थोड़ा सा उसमें था, लेकिन बाद में उन्होंने वार्निंग देके, ये सर मैंने आपको बोला कि प्रशासन का ही इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है, क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं रोज रोज। मैं एक अगर आप वो कंटिन्यू इस चीज को करें, बहुत सारे लोग निकले। नहीं, हमारे पास जो लंबी लिस्ट है सर, हम बताएं आपको, ये पुराने कुछ महीने पुराने हैं, पर जुर्माने इनको अगस्त महीने में हुए हैं, और हमारे पास जो पुख्ता सबूत है उसके आधार पर लाइव भारत सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। तो ऐसे खुलासे हमारे पास लंबी लिस्ट है जिसपे हमने पूरा काम किया, होमवर्क किया। ऐसे हम वैसे कौन बात करेगा, अभी बताइए। मतलब अभी आप और खुलासे करने वाले? अरे ये पूरी लड़ी है, लड़ी आपको हर खुलासे में बुलाएंगे, आपको भी अब बुलाएंगे, और भी हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मैं लोगों को भी अपील करूंगा, लोगों को भी अपील करो, ताक झांक ना देखो, बाहर से ना देखो, अंदर भी देखो हम क्या कर रहे हैं। एक आप दूध की बात करें, सिंपल टेस्ट है जो आप घर में भी कर सकते हो। जैसे आपके दूध में स्टार्च है, उसमें आप आयोडीन डाल सकते हो, अगर उसने रंग चेंज कर दिया उसमें थोड़े से, अगर आप घर में भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो शायद आप कहीं बीमारियों से बच भी सकते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह, तो रैना जी ने टिप्स भी दे दी हैं। तो खैर ये था हमारा सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा खुलासा, और भी खुलासा हमारे पास तमाम ऐसे नाम हैं जिनके हम खुलासे करते रहेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं लाइव भारत न्यूज। सफर शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर रैना जी, आप निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन में इतना काम देते हैं, बीजेपी भाजपा के लिए भी आप काम करते हैं। अच्छा, याद आया क्वेश्चन,
ये जनरल सवाल थे ना सारे, इसमें कोई सियासत का तो कुछ है नहीं। सवाल ही नहीं उठता सियासत का। सियासत इसमें आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ है, इंसानियत के साथ खिलवाड़। जो लोग, जो नेता इन्हें बचाते हैं, जिनका इनके लोगों पे आप और भी बताइए, ज्यादा ज्यादा सवाल है। शहर में इतने नामचीन मिठाई वाले हैं, उनके मैं समझता हूँ कि कई ऐसे नेता हैं जिनके, उनके यहाँ तो कभी मैंने ये भी नहीं सुना कि सैंपल भरे गए। उनके यहाँ क्यों नहीं सैंपल भरे जाते जो शहर के नामचीन मिठाई वाले हैं? इसको मीडिया ही ठीक कर सकता सर। अगर आप मीडिया अगर इसमें कदम उठा दे, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, जब मीडिया के पास आ जाता है, जब मीडिया उसको खुलासा करता है, तो कोई बच नहीं निकल सकता उसमें। चलिए हम आपको वो बताएंगे जो प्रशासन ने जुर्माने किए हैं, वो लिस्ट हमारे पास है, वो लंबी लिस्ट है, वो को हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।